बीजेपी वाले इंदिरा गांधी को इतना ज़्यादा कोसते हैं, जवाहरलाल नेहरू को इतना ज़्यादा कोसते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी की तैसी करके रखे हुए हैं। हर एक स्टेटमेंट में मोदी साहब के बारे में, इंडिया के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। बट हमारी विदेश नीति या हमारे भारत सरकार एक शब्द नहीं बोल रही है। आप दिन रात टीवी चैनल्स देखोगे ना, ऑन करोगे तो नेहरू को गाली बक रहे हैं, इंदिरा गांधी जी के बारे में, कांग्रेस परिवार के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, जो भी है जैसा भी हो। बट आपके देश के बाहर का नेता या बाहर के कंट्री के लोग आपको देश के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं और आप चुप्पी साधे हुए हो, एक शब्द नहीं बोल रहे हो। अगर यही देश के लोग कोई बोलते हो तो सीधे देशद्रोह का। अब क्या हुआ मोदी जी, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? ट्रंप साहब आपके लेनी देनी करके रखे हैं इतने दिनों से। तो आईसीसी ने बांग्लादेश को बोल दिया है, भाई खेलना है तो खेलो T20 वर्ल्ड कप, नहीं खेलना है तो साइड हट जाओ, क्योंकि मैच इंडिया में ही होंगे, जैसे होने थे वैसे ही होंगे। तो आईपीएल में जब रहीम को निकाला गया तो वो सही था या गलत था पता नहीं, क्योंकि इंडिया में अभी बांग्लादेश को लेके एक जो वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अब इस पे हम अभी नहीं बात करेंगे क्योंकि वो लंबी बातें हैं। तो ये बात बांग्लादेश को सही नहीं लगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या फिर बांग्लादेश सरकार की तरफ से ये कंफर्मेशन आता है, बीसीसीआई को एक लेटर लिखा जाता है कि हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप 2026 का हम नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी ने कड़े शब्दों में ये कह दिया कि देखो भाई, अगर आपको खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो। टूर्नामेंट का जो जैसे जैसे डेट जहाँ जहाँ लिखा हुआ, जब जब लिखा हुआ वैसे ही होगा, हम आपके नखरे नहीं झेलेंगे। वेल, इसके एवज में बांग्लादेश ने बोला कि आईपीएल के मैचेज वहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। एक्चुअली बांग्लादेश अभी उस लाइक उसकी उतनी औकात नहीं है। औकात इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट में अभी बांग्लादेश ने कुछ हासिल नहीं किया है। औकात दो तरह से क्रिकेट में भी देखा जा रहा है। एक फाइनेंशियल, बीसीसीआई अभी बांग्लादेश से काफ़ी ऊपर है, तो एक तो पैसे की औकात हो गई, और एक अभी आपने कुछ उखाड़ा नहीं है, वैसा कोई ट्रॉफी नहीं जीता है या वैसा कोई टीम को डोमिनेट नहीं किया है कि जिसके बदौलत आपके नखरे झेला जाए। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश अगर T20 नहीं खेलती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलती है, इंडिया नहीं खेलती है, इंग्लैंड नहीं खेलती है तो शायद आईसीसी को एक बार सोचना पड़ेगा। बट बांग्लादेश नहीं खेलेगी तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्रिकेट पता है क्या है, भावनाओं का खेल अब नहीं रहा, अब पैसों का खेल है। जितने भी फ्रेंचाइजी हो गया, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो गया, वो सब पैसों को अहमियत दे रही है। तो इससे अगर कोई नीचे वाले अगर नहीं भी खेलते ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्चुअली ये सारा घटना स्टार्ट हुआ था आईपीएल के फ्रेंचाइजी को लेके, आईपीएल के खिलाड़ियों को लेके, जिसके कारण इतना ज़्यादा बवाल हुआ। बट फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बांग्लादेश को खेलना ही पड़ेगा, अगर खेलना चाहते हैं तो इंडिया में आना पड़ेगा जैसे जैसे। अगर आईसीसी का कहना है कि अगर आप नहीं खेलोगे तो आपके पॉइंट कटेंगे, तो बांग्लादेश के पास अब मजबूरी बन गया है खेलने के लिए। वेल, देखते हैं आगे क्या होता है। बट बांग्लादेश के पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि आईसीसी ने हाथ खड़ा कर लिया है। क्योंकि आईसीसी भी बीसीसीआई से पंगा नहीं ले सकती है। बीसीसीआई काफ़ी रिच बोर्ड है, काफ़ी रिच। 2021 से 2026 तक जो रूट 24 शतक लगा चुके हैं। शतकों के मामले में अब वो सिर्फ सचिन पाजी और जय कॉली से पीछे है। रिंकी पॉन्टिंग को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। 2021 से अभी तक उन्होंने 24 शतक लगाया है, पता है। जो अगर हम औसत देखें और सब प्लेयर्स का तो 10 से ज़्यादा नहीं है, जबकि जो रूट ने 24 शतक लगा लिया है। तो जो रूट जिस हिसाब से शतक पे शतक ठोके जा रहे हैं ना, और बंदा अभी और खेलने वाला है, रिंकी पॉन्टिंग को तो पीछे छोड़ ही दिया है भाई साहब। मतलब अगर 5 टेस्ट का सीरीज होता है ना मैच, अगर 5 टेस्ट मैच है उसमें से 1, 2, 3 मैच में उसका शतक रहता ही है। कहीं भी कोई भी सीरीज उठा के देख लो, वो शतक मार ही देता है। दिल्ली में कहने को 335 रन बसेरा है,
जो बेघरों के लिए या कहीं बाहर से कोई इलाज करवाने आया है उसको रहने की सुविधा देती है। बट अगर उसकी गहराई में जाए और सच्चाई का पता करें तो दिल्ली में अभी तापमान इतना ज़्यादा नीचे चला गया है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है 15 दिनों से, जिसके कारण 44 लोगों की मौत हो गई है। तो फिर वो 335 रैन बसेरा क्या कर रही है फिर? और मज़े की बात तो ये है कि रैन बसेरा तक बेघरों को ले जाने के लिए एक रेस्क्यू टीम बनाई गई है। कम से कम 15 से 20 रेस्क्यू टीम है जो कोई भी दिल्ली में अगर बाहर खुले में सो रहा है तो उसको वहाँ तक पहुँचवाने का काम करती है। बहुत सारी गाड़ियाँ दिया गया है, तो सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किया जाता है इस पर। उसके बावजूद भी 44 लोगों की मौत हो रही है और लोग अभी भी खुले में सो रहे हैं। तो फिर वो रेस्क्यू टीम जो क्या कर रही है या दिल्ली सरकार क्या कर रही है? लोगों का ऐसा कहना है जो खुले में सोते हैं, उनका कहना है कि जितने भी रैन बसेरा है वहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा है, चाकूबाज का अड्डा है, जिसके कारण वहाँ फैमिली के लिए सेफ नहीं है या जो बच्चे हैं उनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वहाँ जाना वो नहीं चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार जो ये दावा करती है कि जितने भी रैन बसेरा है उसमें सुरक्षा का पूरा व्यवस्था है, ठंडे पानी, गर्म पानी, जो भी पीना चाहते हैं गर्म पानी का व्यवस्था है, सब चीज़ का व्यवस्था है, तो फिर लोग खुले में क्यों सो रहे हैं? सवाल ये भी है कि जो रैन बसेरा चलाते हैं वो हीटर वहाँ पे जलाने से मना करते हैं और वहाँ पे हीटर सब जितने भी रैन बसेरा वहाँ पे ख़त्म करवा दिए और दिल्ली सरकार हीटर बांट रही है रैन बसेरा में रहने वालों के लिए। तो ये दो मुहैया सांप जो होता है वैसा नहीं है, एक जगह से आप हीटर जलाने के लिए मना करते हो और एक जगह से आप हीटर बांट रहे हो। तो सिर्फ आपको अखबारों के मेन पृष्ठ पे रहने का आदत है क्या? क्योंकि पिछले 15 दिनों से रिपोर्ट बता रही है कि 44 लोगों की मौत हो गई है बेघर लोगों की। क्या बेघरों को रहने के लिए जो रैन बसेरा बनाया गया है, जो जनता के पैसे से बनाया गया, क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं उसमें रहने के लिए? तो जनता के पैसे से बनाया गया है, उसमें आप सुविधा क्यों नहीं दे रहे हो? उसमें आप सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो। सिर्फ आप कागजों पे, न्यूज़ पे बोलने के लिए कि मेरे पास 335 रैन बसेरा है और उसमें रहने वाले एक भी नहीं है। अगर वहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बन गया तो इसकी सुविधा कौन कराएगा? इसकी सुरक्षा कौन करवाएगा? सरकार की जिम्मेदारी है ना। क्या ये जो बेघर लोग हैं या जो मेडिकल के लिए आते हैं दिल्ली एम्स दिखाने के लिए या जो भी हैं, उनको उस रैन बसेरा में रहने का हक नहीं है? क्योंकि वो आफ्टर ऑल वो बना तो है सरकार के पैसे से नहीं, जनता के पैसे से बना है ना। तो क्या जनता उसमें रह नहीं सकती? सरकार से ये भी उम्मीद नहीं कर सकती है? अच्छा, एक मजे की बात बताओ, बीजेपी जो होती है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, वो जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ती है ना, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में पॉल्यूशन के लेके लड़ा गया था। पॉल्यूशन पे जब वो विपक्ष में थी तो पॉल्यूशन पे सवाल उठाती थी, ठीक है। और दिल्ली में क्राइम था उस पर सवाल उठाती थी, है ना, आम आदमी पार्टी से। और जैसी बीजेपी का सरकार बनता है ना तो वो खुद जो सवाल वो उठाती है ना उसी से वो भागने लगती है। समझ में नहीं आता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं ना वैसे वैसे उनके जो छोटे मोटे पार्टी होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे जो लीडर होते हैं ना, वो लोग भी करते हैं। जैसे मोदी जी अब बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, जबकि वो बेरोजगारी पे, सिलेंडर पे बात नहीं करते, रसोई गैस ये सब पे बात नहीं करते हैं, है ना। जो जबकि चुनाव वो लड़े थे ना तो इसी मुद्दे पे लड़े थे, अब वो सब पे वो बात नहीं करते हैं। मतलब बीजेपी का ना गजब टैलेंट है भाई, बिना कुछ किए ही चुनाव जीत रही है ना। मतलब दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहां की बातें बताता हूँ। पॉल्यूशन पे लेके ना एक बार भी भाजपा की जो सरकार है या भाजपा के जो पॉल्यूशन मंत्री है वो बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो उनका सीधे सीधे कहना है हम 11 महीने का हिसाब देंगे, वो भी हिसाब देंगे, वो भी मैं अपनी मर्जी से दूंगा, देना चाहूंगा तो दूंगा, नहीं देना चाहूंगा तो नहीं दूंगा। मतलब चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 महीना में 4 महीना में पॉल्यूशन खत्म कर देगी बीजेपी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट जिस मुद्दे के लिए आपने दूसरे सरकार को क्वेश्चन किया था, आप जब सरकार में आते हो तो आपसे कोई क्वेश्चन करता तो आप तिलमिला क्यों जाते हो? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 का इलेक्शन मुझे याद है, जब वो आया था ना तो भारत का रुपया ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, किसी देश का ऐसा हाल हो जाता है, ये हाल होता है। अभी रुपया का क्या हाल है? मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, अगर कोई कुछ बोलता है तो सीधे देशद्रोही का उस पर मुकदमा लग जाता है। दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है
और शीतकालीन सत्र में आप और बीजेपी में जोरदार बहस होता है। और बहस वो किस बात की होती है पता है? कुत्तों को लेके, जिसके कारण विधानसभा, शीतकालीन विधानसभा को स्थगित भी करना पड़ता है। अब आप सोचो, हमारे देश में या फिर दिल्ली की सारी समस्याएं खत्म हो गई है। अब समस्या कहाँ आके अटक गई है? कुत्तों पे। यहाँ पे क्राइम खत्म हो गया, यहाँ पे लड़कियों के साथ रेप हो रहे थे, वो सब खत्म हो गया है। मतलब मेन अब टॉपिक बच गया है कुत्ते। पक्ष तो जो रूलिंग पार्टी है वो तो बेशरम हो ही गई है, उसके साथ साथ विपक्ष भी बेशरम हो गई है। मतलब आप सोचो, हम लोग किसको चुन के भेजते हैं? जिनको मेन मुद्दा से कोई मतलब नहीं होता है, उनको फालतू के मुद्दे से मतलब होते हैं।